श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 6 मार्च से शुरू हुई भटिंडा पंजाब की श्री शिव महापुराण कथा की आज अंतिम दिन की कथा 10 मार्च को पूर्ण हो गई है। इनकी कथा बहुत ही रोचक पत्रों और उपायों से भरपूर थी। आज अंतिम दिन की कथा में बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, अगर कर्जे में लबालूम हो गए हो या व्यापार डूब गया है तो घबराना नहीं है। सिर्फ 8 दिन में विपत्ति से निकलने के लिए एक नया उपाय करना है, जिसे हम आपको वीडियो के अंत में करके भी बताएंगे। इसके साथ ही 11 मार्च ओम प्रदोष की विशेष तिथि में प्रदोष काल में कौन सा मनोकामना पूर्ति उपाय आपको करना है, उसकी जानकारी भी आपको इसी वीडियो के अंत में मिलने वाली है। आज 5वें दिन और अंतिम दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्रों की जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। ने कहा, कल क्रिकेट में हुई जीत के सभी भारतीयों को बधाई और भारत का नाम पूरे विश्व में पहुंचाने वाले सभी भारतीय क्रिकेटरों को साधुवाद। उन्हें सबसे अच्छा प्रदर्शन देकर सबसे अच्छा खेल खेलकर दुबई में चैंपियन ट्रॉफी जीती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुख सबको आता है, बस उस दुख की घड़ी में आपका धैर्य नहीं टूटना चाहिए, आपका विश्वास नहीं टूटना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। नीता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे चेस्ट में गांठ हो गई थी, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बड़ी बीमारी बता दी और ऑपरेशन की बोल दिया और हमने ऑपरेशन करा लिया और 2 कीमो भी हो गए और बीमारी ठीक होती नज़र आ रही थी। जब ज़्यादा खर्चा होने लगा तो परिवार वालों ने भी मुंह मोड़ लिया। तब मेरी बहन ने आपकी कथा के बारे में बताया, हमने कथा सुनना शुरू किया और मैंने मंदिर जाना भी शुरू किया, पशुपतिनाथ व्रत भी किया और बाबा से कामना की, अगर थोड़ी ठीक हुई तो कावड़ यात्रा में ज़रूर शामिल होंगी। बताना चाहूँगी, दुनिया के कष्ट हरने वाली यात्रा है कावड़ यात्रा। मैंने कावड़ भरी और बाबा की कृपा से अगली रिपोर्ट में बीमारी ठीक हो गई। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। सुनीता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, जीवन बहुत कष्ट में बीत रहा था। जब धन की कमी रहती है तो सब साथ छोड़ देते हैं। मैंने सबसे मिलना बंद कर दिया, घर के अंदर ही रहती और आज बाबा ने हाथ थाम लिया है। अब छाती ठोक के चलती हूँ, सर ऊंचा करके चलती हूँ, बाबा ने इतना दे दिया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। रितिका जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी 2 बेटी हैं, मेरी नौकरी नहीं थी। मैंने कई वर्षों से प्रयास किया पर कोई रिजल्ट पक्ष में नहीं आ रहा था। एक बार कुबेश्वर धाम होकर आई और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया और मेहनत करना शुरू किया और बाबा की कृपा से सरकारी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। जर्मनी में रहती हूँ, खुद का मकान नहीं था। बहुत टाइम से, कई सालों से मैं रेंट से रहती थी। बहुत मेहनत करने के बाद भी मकान नहीं बना पा रही थी। मैं कुबेश्वर धाम आई और भटिंडा की कथा सुनने आई हूँ और बाबा ने 1 साल में मुझे इतना दे दिया है कि मैं जर्मनी में आपकी कथा कराना चाहती हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। अब स्वयं शंकर भगवान आपके सर में हाथ रखने नहीं आएंगे तो आपको क्या करना है? शिव पर चढ़े जल का आचमन करना है और उस जल का छिंटन अपने सर के ऊपर ज़रूर करना है, क्योंकि ऐसा करने से 33 कोटि देवी देवताओं का हस्त कमल हमारे सर में होने का हमें अनुभव ज़रूर होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। विनीता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मुझे पहले विश्वास नहीं था। पिताजी ने आपकी कथा के बारे में बताया। मैंने कहा, आप कौन कौन से बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हो। मैंने कथा सुनी, मेरा मन लग गया, मंदिर जाना शुरू किया और पैसों की तंगी बनी रहती थी और कर्जा इतना था कि मुंह नहीं दिखा पाती थी और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि सबका कर्जा चुका दिया है और काफ़ी अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। एकता अमित जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, कई साल से अस्थमा की बीमारी थी और मधुमेह भी था, डायबिटीज़ थी। कई वर्षों से दवाइयाँ भी लेते रहते थे। आपकी कथा जनवरी में सुनी और रोज़ जल चढ़ाने लगे और बेलपत्र का आचमन करने लगे और डॉक्टर ने कहा, अब न तुम्हें पंप की आवश्यकता है और न इंसुलिन की आवश्यकता है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। पल्लवी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, 2020 में कैंसर हो गया था, जिसका इलाज चलते चलते 2022 आ गया था, पर डॉक्टर के हिसाब से मैं ठीक नहीं थी। मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया और बेलपत्र चढ़ाकर आचमन करना शुरू किया। शिव पर चढ़े जल का आचमन करना शुरू किया। डॉक्टर का भी इलाज जारी रखा। आज मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ। उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक उपाय बताया है, बहुत ही अच्छा और विशेष उपाय है यदि बहुत बड़ा कर्जा हो गया है
और पूरा व्यापार डूब गया है। गुरुजी ने आज की कथा में बहुत ही नया उपाय बताया है, ध्यान से सुनिएगा। यदि बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, पूरा व्यापार भी डूब गया है और किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मन छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। मन छोटा करने की जगह आप ये छोटा सा उपाय ज़रूर कीजिएगा। सरल उपाय है, आसान उपाय है और इस उपाय को करने के लिए आपको सिर्फ एक दूर्वा की आवश्यकता होगी, एक बेलपत्र की और एक लोटा जल की। सिर्फ आपको ये छोटी सी चीज़ों की ज़रूरत है, एक दूर्वा और एक बेलपत्र और एक लोटा जल। अपने ही घर के रसोई घर के जल की आपको आवश्यकता रहेगी। दूर्वा को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। अब किस तरीके से अर्पित करना है, ध्यान से सुनिएगा। जो दूर्वा का एक डंडी वाला भाग होता है और एक खिला हुआ भाग होता है। जो दूर्वा का डंडी वाला भाग है वो आपको जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करना है और जो दूर्वा का खिला हुआ भाग है वो शिवलिंग की ओर करते हुए अर्पित करना है। इस तरीके से एक दूर्वा आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। अब जिन लोगों को नहीं पता है माता अशोक सुंदरी के स्थान कहाँ है, तो शिवलिंग में जलाधारी जो होती है, बीच में जो मोटी लाइन होती है, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है। वहीं पे आपको एक दूर्वा अर्पित कर देनी है और इसके बाद एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। शिवलिंग पे बेलपत्र भी इसी तरीके से अर्पित करना है कि जो शिवलिंग की जो बेलपत्र अर्पित करोगे उसकी जो डंडी है बेलपत्र की वो जलाधारी की ओर करते हुए अर्पित करना है। इसके बाद आपको उत्तरी मुख होकर शिवलिंग पर एक कलश जल अर्पित करना है। अब उत्तरी मुख कैसे होंगे, जहाँ शिवलिंग विराजमान है जलाधारी आपके सामने साइड होनी चाहिए। इस तरीके से आपको एक कलश जल आपको अर्पित करना है। जो माता पार्वती के हस्त कमल है उसी साइड आपको बैठना है, जलाधारी आपके सामने होनी चाहिए। इस तरीके से जलाधारी के कभी भी सामने नहीं बैठा जाता, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। आप शिवलिंग में सभी तरीके से पूजा कर सकते हैं, पर शिवलिंग में जहाँ जलाधारी, जहाँ से पानी नीचे की ओर आता है, जहाँ से हम जल झेलते हैं, वहाँ सामने बैठकर कभी भी पूजा नहीं की जाती है, ना ही कुछ अर्पित किया जाता है। आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन मतलब उत्तरी मुख होकर जल अर्पित करना है। लगातार 8 से 10 दिन ये उपाय करके देखो, महादेव कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। 12 मार्च का दिन है, प्रदोष का दिन है, भौम प्रदोष का दिन है, बहुत ही विशेष दिन है और इसमें किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं। इसमें आपको एक बेलपत्र लेना है। पहले जान लीजिए उपाय आपको किस लिए करना है। आपकी कोई भी मनोकामना है, उनमें कोई इच्छा हो जो आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए, तो इस प्रदोष में आपको मतलब 11 मार्च के दिन आप ये उपाय कर लीजिएगा। इसमें आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी और बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में आपको चंदन लगा लेना है और उसके ऊपर एक या एक से अधिक चावल भी आप रखकर शिवलिंग पे अर्पित कर दीजिएगा। या तो एक दाना चावल का रखिए या आप एक से अधिक चावल के दाने भी रख सकते हैं, पर ध्यान रखिए अष्टगंध चंदन या लाल चंदन, किसी भी चंदन का आप प्रयोग कर सकते हैं, बस आपको बीज वाली पत्ती में लगा देना है। उसी बीज वाली पत्ती में आपको चावल के दाने रख देना है और शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए और साथ ही अपनी मनोकामना भोलेनाथ से बोलते हुए अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। ये उपाय आपको 11 मार्च भौम प्रदोष के अवसर पे करना ही है। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एकदम फ्री है। हर हर महादेव।